राजापुर नाम के गांव में एक छोटा सा लेकिन बेहद मशहूर ढाबा था। स्वादिष्ट मटन करी, पूरे गांव में उसके स्वाद की चर्चा थी। दूर दूर से लोग सिर्फ एक थाली मटन करी खाने के लिए यहाँ आते थे। उस ढाबे का मालिक था केशव, जो पिछले 15 सालों से अपने हाथों का जादू चला रहा था। केशव राजापुर के पास बसे रामपुर गांव का रहने वाला था, लेकिन ढाबे की वजह से वह राजापुर में ही रहता था। दोपहर का समय था, ढाबे पर भीड़ लगी हुई थी। मिट्टी की हांडी में पकता हुआ मटन अपनी खुशबू से पूरे माहौल को महका रहा था। एक ग्राहक कोड़ लेते हुए बोला, अरे केशव, सच में पूरे इंडिया में तुम्हारे जैसा मटन कोई नहीं बनाता होगा। इतना स्वाद है, हर एक मटन के पीस में पूछो ही मत। मसाला ऐसा गुस्सा है कि हड्डी तक बोल रही है। और इसमें पूरा का पूरा लहसुन डाला है ना, वही तो कमाल कर देता है। क्या खुशबू है, क्या स्वाद है। अरे भैया, मटन बनाना कोई जल्दी का काम नहीं होता, धैर्य और प्यार चाहिए बस। सच में केशव के हाथों में जादू था। उसकी मटन करी का कोई जवाब नहीं था। लोग कहते थे, अगर मटन करी खाना है तो केशव के ढाबे पर ही जाना पड़ेगा। एक दिन सुबह सुबह वह हांडी चढ़ाकर मटन पका रहा था। तभी गांव के मुखिया हांफते हुए आए। केशव, जल्दी चलो, तुम्हें किसी खास आदमी से मिलवाना है। मुखिया जी, थोड़ा सब्र करिए, मटन पक रहा है, इसे पकने में अभी 2 घंटे और लगेंगे। अरे केशव, अभी चलो, नहीं तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। मुखिया जी, जाने दीजिए मौका, पर मटन पकाने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाती। स्वाद का राज ही यही है। मुखिया जी नाराज होकर चले गए। 2 घंटे बाद जब मटन पूरी तरह पक गया और ढाबा खुला तो मुखिया जी फिर आए। वह केशव से बोले, अरे केशव, इस मटन के चक्कर में तुम्हारे हाथ से एक बहुत अच्छा मौका निकल गया। मतलब? मैं समझा नहीं। अरे, सुबह एक बड़े होटल के मालिक आए थे। हमारी मटन करी की रेसिपी चाहिए थी उन्हें। जितना पैसा मांगते देने को तैयार थे, पर तुम नहीं आए तो वो लौट गए। मुखिया जी, चाहे कोई कितना भी पैसा दे, मैं अपना मटन बनाने का तरीका किसी को नहीं सिखाऊंगा। केशव, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर तुम इस राजापुर गांव के नहीं, रामपुर के हो। तुम्हारे बूढ़े माता पिता वहां अकेले रहते हैं। हमें डर है कि इस पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण तुम कभी भी यह ढाबा बंद कर दोगे। तुम्हारे जाने के बाद यह स्वाद यहाँ कैसे जिंदा रहेगा? इस गांव के किसी लड़के को तो यह हुनर सिखा दो। मुखिया जी ने चिंता जताते हुए कहा। यह कहकर मुखिया जी चले गए। उनकी बात केशव के मन में घर कर गई। हांडी से उठती खुशबू के बीच वह गहरी सोच में डूब गया। तभी गांव वाले आते हैं। केशव, बहुत भूख लगी है, जल्दी एक प्लेट लगा दो, और हाँ, एक लहसुन और नली वाला मटन देना। केशव, मुझे बस मुलायम गोश्त देना, नली वाला मत देना। दांत साथ नहीं दे रहे हैं आजकल। सबको उनके हिसाब से मिलेगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। वह हर किसी की पसंद याद रखता था। किसे नली पसंद है, किसे मुलायम गोश्त, किसे ज्यादा मसालेदार। लोग मजे से खाने लगे। तभी एक ग्राहक ने धीरे से कहा, केशव, हमारे गांव में एक नया ठेला खोला है धीरज नाम के लड़के ने। वो कह रहा है कि आप दोनों एक ही इलाके के हो और आपने उसे पूरी रेसिपी सिखा दी है। क्या मैंने? अरे वो कोई झूठा होगा। मैंने किसी को ना रेसिपी दी है, ना मटन पकाना सिखाया है। केशव, मैं कल उसके ठेले पर गया था। बहुत बेकार मटन बनाता है, लेकिन बाहर से आने वाले ग्राहक और तुम्हारे नाम की वजह से रुक जाते हैं और फिर निराश होकर लौट जाते हैं। केशव की आंखों में गुस्सा चमक उठा। कौन है ये जो मेरी बदनामी कर रहा है और बाहर से आने वालों को बेस्वाद मटन खिला रहा है? केशव, मेरा खाकर हो गया है। चलो, मैं तुम्हें उसके ठेले पर लेकर चलता हूँ। दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा ठेला लगा था। उधर कुछ शहर के आदमी खाना खा रहे थे। एक शहर का आदमी नाराज होकर बोला, अरे भाई, हमने तो बहुत नाम सुना था इस मटन करी का, पर इसमें तो कोई खास स्वाद ही नहीं है। अरे साहब, ये असली मटन है, इसका स्वाद ऐसा ही होता है। ये मैंने हमारे इलाके के मशहूर केशव जी से सीखा है। ये सुनते ही केशव का खून खौल उठा। वह तुरंत धीरज के पास गया और गुस्से से बोला, अरे ओ लड़के,
बंद कर अपना ठेला। ये किस तरह का मटन खिला रहा है तू लोगों को, और वो भी मेरा नाम लेकर। धीरज चुप बैठा रहा, नजरें झुका ली। केशव और गुस्से में बोला, मैंने तुझे कब सिखाया? झूठ बोलकर नाम कमा रहा है। अगर कल से ठेला लगाया ना तो समझ लेना तुम्हारी कोई खैर नहीं। केशव गुस्से से वापस अपने ढाबे की ओर चल दिया, लेकिन उसके मन में सिर्फ गुस्सा नहीं था, कहीं ना कहीं चिंता भी थी। अगर ऐसे लोग उसके नाम का और उसके रामपुर लौटने की पारिवारिक मजबूरी का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके 15 साल की मेहनत का क्या होगा? अगले दिन सुबह सुबह मटन करी ढाबे के सामने अजीब नजारा था। लोग भीड़ लगाए खड़े थे, लेकिन चूल्हा ठंडा था, हांडी खाली थी और दरवाजा बंद। एक गांव वाला घबरा कर बोला, अरे भाई, आज क्या हो गया? केशव ने ढाबा क्यों नहीं खोला? लगता है वो अपने माता पिता की देखभाल के लिए आज अपने गांव रामपुर ही रुक गया, तभी ढाबा बंद है। नहीं रे, मैंने तो उसे सुबह टहलते पर देखा था, कुछ और बात है। सब लोग मिलकर केशव के रहने वाले ठिकाने, जो उसने राजापुर में अस्थायी रूप से ले रखा था, की ओर चल पड़े। दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, केशव, अरे ओ केशव, आज ढाबा क्यों नहीं खोला? अंदर बैठा केशव धीरे धीरे बाहर आया, चेहरे पर गंभीरता थी। केशव, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ढाबा बंद क्यों है? देखो भाई, मेरे बूढ़े माता पिता रामपुर में अकेले रहते हैं। अब उनकी उम्र हो गई है, इसीलिए मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने सोचा है कि अब ढाबा बंद करके अपने गांव लौट जाऊं। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। क्या? केशव, ऐसा कैसे? तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? केशव, तुम्हारे मटन करी की वजह से तो हमारा गांव मशहूर है, ऐसा मत करो। मैं समझता हूँ, पर माता पिता भी तो मेरी जिम्मेदारी हैं। इतने साल यहाँ रहा, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, पर अब मुझे उनकी देखभाल करनी है। केशव, तुम्हारे जैसा मटन पूरे इंडिया में कोई नहीं बनाता, प्लीज ऐसा मत करो। अरे भाई, ऐसा मत कहो, कोई ना कोई तो सीख ही जाएगा, और अगर किस्मत में हुआ तो कभी वापस भी आ जाऊंगा। ये कहकर केशव अंदर चला गया। दरवाजा बंद हो गया और साथ ही जैसे पूरे गांव की उम्मीद भी। गांव वाले निराश होकर लौट गए। ये खबर जल्द ही गांव के मुखिया तक पहुंची। मुखिया, जो केशव के पुराने मित्र थे, तुरंत उसके घर पहुंचे। केशव, सच सच बता, क्या हो गया? तुमने 15 साल की परंपरा ऐसे कैसे तोड़ दी? मुखिया जी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने फैसला कर लिया है, अब कभी मटन नहीं बनाऊंगा। यार, बुरा मत मान, पर तुमने किसी को सिखाया भी नहीं। तुम्हारा हुनर आगे कौन बढ़ाएगा? यार, घर की चिंता में राजापुर का नुकसान क्यों कर रहे हो? मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है, गांव में अच्छे लोग भी हैं। बस मुझे यही चिंता है कि मेरे जाने के बाद इस मटन करी का स्वाद कहीं खो ना जाए। केशव ने कहा और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अगले ही दिन गांव में एक और हलचल मच गई। चौक के पास एक नया ठेला खड़ा था। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, गांव का स्पेशल मटन। ठेले वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे गांव वालों, आओ आओ, गांव का सबसे फेमस मटन, वो भी मात्र 80 रुपए प्लेट। गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अरे भाई, ये कौन नया आदमी है जो गांव का स्पेशल मटन बेच रहा है? और वो भी सिर्फ 80 रुपए में? चलो चलकर देखते हैं। 2 आदमी उसके पास पहुंचे। अरे भाई, कौन हो तुम और ये क्या बेच रहे हो? भाई, ये है गांव का स्पेशल मटन, एक बार खाकर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। हमारे गांव में मिलता है केशव का मटन, जो यहाँ का सबसे मशहूर मटन है। ये तुम कौन सा सस्ता मटन बेच रहे हो? अरे भाई, एक बार चखकर देखो, फिर बताना तुम्हारा मटन टेस्टी है या मेरा। अच्छा, ऐसा है क्या? चल लगा दे 2 प्लेट। कुछ ही पलों में गर्म गर्म मटन सामने थे। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे भाई, सच में स्वाद तो गजब का है। हाँ, पर हमारे केशव के मटन के आगे अभी भी फीका है। पर भाई, तुम्हारे केशव ने तो दुकान और गांव दोनों छोड़ दिया है। अब यहाँ का सबसे अच्छा मटन बनाने वाला मैं ही हूँ।
ये सुनते ही दोनों गुस्से में भर गए। केशव ने मटन बनाना छोड़ा है, भूल नहीं गया, और उसका ही मटन गांव में सबसे फेमस रहेगा, ये याद रखना। दोनों गुस्से में वहां से चले गए, लेकिन कुछ ही देर में उस नए ठेले पर भीड़ लग गई। लोगों को उसका मटन पसंद आ रहा था। ये सब धीरज दूर खड़ा देख रहा था। उसके मन में जलन उठी। बाहर से कोई आकर हमारे गांव में फेमस हो रहा है, नहीं कुछ तो करना होगा। वह सीधे केशव के घर पहुंचा। केशव जी, आपने देखा बाहर का आदमी आकर हमारे गांव में मटन बेच रहा है, लोग उसके पास जा रहे हैं। कुछ भी हो, मैं दोबारा मटन नहीं पकाऊंगा। आप भले ही अपने बूढ़े माता पिता की वजह से जा रहे हो, लेकिन मुझे तो सिखा दीजिए, ऐसे कैसे कोई बाहर वाला आकर हमारे गांव में राज करेगा। धीरज बेटा, पहले इसके काबिल बनो। मटन पकाना आसान काम नहीं है, मेहनत, धैर्य और ईमान चाहिए। थोड़ी और मेहनत करो, तब तुम भी मेरी तरह मटन बना सकोगे। केशव की ये बात सुनकर धीरज के अंदर एक आग जल उठी। वह मन ही मन बोला, मैं करूंगा और पूरे गांव को दिखा दूंगा कि असली मटन क्या होता है। धीरज गांव के सभी बुजुर्गों के पास गया। कोई कहता लहसुन ज्यादा डालना, तो कोई कहता धैर्य ही असली मसाला है। धीरज सबकी बातें ध्यान से सुनता और मन में नोट करता। फिर वह अपने दोस्त राजू के पास पहुंचा। भाई राजू, चल आज हम असली मटन बनाएंगे। दोनों बाजार गए। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, साबुत मसाले और सरसों का तेल लिया। मटन वाले से 1 किलो नली वाला मटन खरीदा और एक अच्छा सा मिट्टी का मटका भी लिया। घर पहुंचते ही राजू बोला, मैं मटन को अच्छे से धोकर आता हूँ। रुको, हमारे गांव की सबसे बूढ़ी अम्मा ने कहा था मटन कभी मत धोना, वरना असली स्वाद चला जाता है। अरे, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। शायद असली राज यही है। फिर चूल्हे पर हांडी रखी, उसमें सरसों का तेल डाला और मटन को भूनने लगा। तेल की खुशबू और मसालों की महक धीरे धीरे फैलने लगी। अब कितनी देर पकाना है? केशव जी कहते थे कम से कम 2 से 3 घंटे धीमी आंच पर, तभी असली स्वाद आता है। समय बीतता गया। हांडी से लाजवाब खुशबू आने लगी। राजू उत्साहित होकर बोला, लगता है मटन पक गया। अभी नहीं, आधा घंटा और। आधे घंटे बाद उसने एक टुकड़ा निकाला और चखा। कैसा बना? बना तो अच्छा है, लेकिन केशव जी जैसा नहीं है। भाई, केशव जी जैसा बनाना आसान नहीं, उसके पास 15 साल का अनुभव है। मैंने पूरी कोशिश की है। एक बार केशव जी को खिलाकर पूछता हूँ, शायद वो ही बताएं कि कमी कहाँ है। धीरज थोड़ा सा मटन एक डिब्बे में लेकर केशव के पास पहुंचा। केशव जी, मैंने अपनी पूरी जान लगाकर बनाया है, बताइए इसमें क्या कमी है। केशव ने एक निवाला लिया, कुछ पल आंखें बंद रखी, फिर धीमे से बोला, धीरज बेटा, तुमने सच में बहुत अच्छा मटन बनाया है। बस एक कमी है, मेरे सीक्रेट मटन मसाले की। मतलब मैं काबिल हूँ? मुझे चिंता थी कि मेरे रामपुर लौटने के बाद राजापुर गांव का यह स्वाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। पर तुमने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि तुम इस स्वाद को आगे ले जा सकते हो। केशव जी, बस एक बार वो मसाला दे दीजिए, उस नए ठेले वाले को सबक सिखाना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। अगले दिन धीरज ने अपना ठेला लगाया। आओ गांव वालों, असली मटन यहाँ मिलेगा। कुछ गांव वाले पास आए। सच में असली है ना? हूबहू केशव जी की तरह, बस एक बार खाकर देखो। पहला निवाला लेते ही एक आदमी चौंक पड़ा। अरे, ये तो सच में केशव जी जैसा है, रसीला, ठीका, लाजवाब। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। उधर नए ठेले वाले के पास कोई नहीं गया। आखिरकार उसने ठेला समेट लिया। शाम को धीरज फिर केशव के पास पहुंचा। केशव जी, सबको बहुत पसंद आया, पर कल क्या करूंगा? आप तो अपने गांव लौट रहे थे ना? कल की चिंता मत करो। गांव के मुखिया और लोगों ने तय किया है कि मेरे माता पिता को भी इसी गांव में लाकर रहने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि मैं यहीं रह सकूं। अब तुम ही मेरे मटन के वारिस हो। धीरज की आंखें चमक उठी। सच में केशव जी? हाँ बेटा, कल से ढाबे पर जल्दी आना। ढाबा फिर से शुरू करना है।
अगले दिन ढाबा खुला, लोग उमड़ पड़े और एक बार फिर पूरे राजापुर इलाके में इस बेहतरीन मटन करी की खुशबू फैलने लगी। और कहानी का अंत यही होता है।